नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसके लिए हम शुरू से बात करेंगे, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की। और इवन हमने ही नहीं, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी पार्टी, सब ने यह बात की कि अगर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी तो सुशांत को न्याय मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं इस चीज को। हम सब ने देखा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की जब सरकार चल रही थी तो सारी चीजों को मैनेज किया जा रहा था। मुंबई पुलिस, जो डेफिनेटली सीएम के अंडर आती है, तो वो सारी चीजें मैनेज कर रही थी। कैसे सुशांत के केस को प्रभावित किया जा रहा था, एविडेंस डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे। लेकिन आज ये हुआ है कि वही मुंबई पुलिस अब उद्धव के राज में नहीं है और वो आ चुकी है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के अंडर, यानी कि बीजेपी पार्टी के अंडर। अब खेल लेकिन यहां पे कुछ और हो जाता है। खेल ये हो जाता है कि जो उद्धव ठाकरे, जिसकी सरकार गिरने की बात हो रही थी और वो गिर जाती है, लेकिन किस तरीके से, ये थोड़ा सा अहम हो जाता है। कि आपको एक फोटो दिख रही होगी कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे जाते हैं, गवर्नर को जाके अपना रेजिग्नेशन देते हैं। और पीछे ही अगर आप देखोगे तो एक भूला बिसरा एक व्यक्ति दिख रहा है, एक लड़का दिख रहा है जिसका नाम है आदित्य ठाकरे, जो मुस्कुरा रहा है। बाप की कुर्सी गई लेकिन उसके चेहरे पे खुशी है। अब किस बात की खुशी है, क्या उपलब्धि हासिल की, ये सोचने वाली बात है। अब इसमें दो ही चीजें समझ में आती है, तो बेटा मूर्ख है, पागल है, कि भाई उसे नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी सत्ता जा चुकी है, या फिर इसके जाने से कुछ ऐसा मिल गया जो उस कुर्सी से ज्यादा अहम रखता है। अब आप इस चीज को समझिए। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं बार बार कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में, मर्डर में, ये सरकार जो है, ये पुलिस जो है, ये प्रशासन जो है, ये बड़े लोग जो है, ये लिप्त हैं। और ये बचेंगे कैसे, अब आप समझिए। सीबीआई आ चुकी, सीबीआई जांच कर रही थी, बहुत अच्छे से जांच कर रही थी, एकाएक रफ्तार धीरे हो जाती है, कुछ करती नहीं आगे। सीबीआई अब एकदम शांत है। अब सरकार गई, ये लगा कि अब आएगी, लेकिन यहां पे भी अभी कुछ नहीं कर रही है सीबीआई। तो अब जो दिख रहा है, जो नजर आ रहा है, वो यही आता है कि कहीं ना कहीं कोई डील हुई है। और अब जो मैं ये बात कह रहा हूं, ये और ज्यादा स्ट्रांग कहां पे हो जाती है कि आज जब एकनाथ शिंदे ये कहते फिर रहे हैं कि जितने भी शिवसेना के एमएलए हैं अब वो डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन अब सुनिए, आदित्य ठाकरे को छोड़ के, आदित्य ठाकरे पे इतना प्यार आ गया, आदित्य ठाकरे को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है कि आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे के परिवार से हैं, तो उनको एज ए रिस्पेक्ट, बाला साहब ठाकरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से आदित्य ठाकरे को भाई डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं सदन से। अब सबसे बड़ा प्रश्न मेरा जो खड़ा होता है वो ये होता है, तो उद्धव ठाकरे कौन था? आप समझिए, उद्धव ठाकरे कौन था जिसको आपने छोड़ा, राइट? तो ये बहुत गंभीर है कि वो आदित्य ठाकरे इस्तीफा देते वक्त हंस रहा था, पीछे खुश था। और ये उद्धव ठाकरे, जो आपको बहुत अच्छे से पता है, छोटी छोटी चीजों में जिन्होंने गुंडागर्दी की है जिस शिवसेना पार्टी ने, आपको ध्यान है, ऑटो वालों को पीटा, महाराष्ट्र को किस तरीके से जलाने की कोशिश की, सब ये करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो शांत रह जाते हैं। यानी कि आपका मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया और एकदम शांति से हर चीज हो गई। ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। और इसी चीज के ऊपर सबसे ज्यादा विचार किया जाना चाहिए कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर यहां पे डील हुई है। जो नारायण राणे इतने समय से बोल रहे थे, जो चंद्रकांत पाटिल इस पे बोल रहे थे, उद्धव ठाकरे सरकार पे प्रेशर बना रहे थे, और उनका प्रेशर का मेन अंग क्या था? वही सुशांत सिंह राजपूत का केस, वही दिशा सल्यान का केस। लेकिन आज ना ही इस केस में कोई बात हो रही है, ना ही इस केस में कोई जांच हो रही है। तो ये सबसे अहम हो जाता है कि क्या ये डील, ये जो सरकार गई और देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बना ली, ये पूरा का पूरा इसी के अंतर्गत हुआ है, इसी डील के ऊपर हुआ है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये आगे जाके ही पता लगेगा। बट क्लियरली कुछ दाल में काला जरूर है। इस वीडियो में इतना ही है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। जय हिंद।